हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। माइंडट्री के स्टॉक में आज बहुत ही बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। हम देख रहे हैं यहाँ पर चार्ट माइंडट्री का, और ये देखिए आप कितना बड़ा आज फॉल यहाँ पर हुआ है। तो ये फॉल जो हुआ है, इसके जो रीजंस है कि इतना बड़ा फॉल क्यों हुआ, और ख़ास करके जब माइंडट्री के स्टॉक में रिजल्ट्स जो है Q2 के जो रिजल्ट्स है FY21 के, वो रिजल्ट्स भी अनाउंस किए गए हैं और रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1600 का जो हाई बनाया था इस महीने में, वो अभी 1325 के ऊपर में प्राइस यहाँ पर आया है माइंडट्री के इस स्टॉक में। और ये जो आपको ये कैंडल दिख रही हैं, ये इसका मेजर कंट्रीब्यूशन सिर्फ आज के एक सिंगल दिन का है। आज के एक दिन में ही माइंडट्री का ये स्टॉक जो है ये बेरिश मूव दिखाया है, और हाईली बेरिश मूव उसने दिखाई है, स्पेशली रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद, जो कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आए हैं। तो ये क्यों हुआ है और आने वाले दिनों में आप कहां पर इसको बाय कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। बाय करने का नया लेवल जो है वो कौन सा रहेगा, साथ ही में आप टारगेट को किस प्रकार से मॉनिटर कर पाएंगे आने वाले दिनों में, और स्टॉप लॉस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस आप कैसे डिफाइन करेंगे, प्राइस एक्शन के इस टूल से हम जानेंगे ये सारे के सारे जो लेवल्स है, इन लेवल्स को, और हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे। सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे। लॉन्ग टर्म व्यू हम देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। उसके बाद में हम एक मीडियम टर्म, जो कि आपको ट्रेडिंग में भी यूजफुल रहेगा, वो देखेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम से। और फिर एक शॉर्ट टर्म, जो कि आपको इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूजफुल रहेगा, वो देखेंगे हम डेली टाइम फ्रेम से। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस स्टडी की। तो माइंडट्री का ये जो स्टॉक है, हम रिजल्ट्स भी उससे पहले देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स जो आए हैं वो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी पॉजिटिव है। आप यहाँ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 88% का प्रॉफिट जंप हुआ है, जो कि 254 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो 88% ईयर ऑन ईयर का ये ग्रोथ जो हुआ है, ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और हम अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के भी जो रिजल्ट्स हैं उसको भी अगर देखते हैं, तो हम ये देख पाएंगे कि काफ़ी अच्छा मूव रहा है। और रिजल्ट्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर में भी जो US डॉलर टर्म्स में जो नेट प्रॉफिट है वो 34.3 मिलियन का रहा है, और 21.5% का ये ग्रोथ है QOQ बेसिस, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर में। तो ये न्यूज़ जो आई है, जो ये डिक्लेयर हुए हैं इसके रिजल्ट्स, ये बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट इन्होंने एक्चुअली लाना चाहिए था इस स्टॉक के अंदर में, लेकिन आज हम कुछ उल्टा ही देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का हम एक विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि क्यों इस प्रकार से मूवमेंट रहा है आज माइंडट्री का। मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम देखते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम में हमें आज का मूवमेंट जो है वो इतना क्लैरिटी के साथ नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक जोन के अंदर में प्राइस चल रहा था, और वहाँ से जब ये बहुत ही बड़ा एक राइज हुआ, उसके बाद में एक लेवल नीचे आया है प्राइस। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल से हम जान पाएंगे कि क्या लेवल्स है और किस प्रकार से और एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं प्राइस से नीचे आने के लिए। तो अगर हम रिट्रेसमेंट लेते हैं, और आप देखिए ये एक इम्पल्सिव मूव, इस प्रकार से हम अगर इसको ट्रेस करते हैं, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 38% का ये जो लेवल है, 38% फिबोनाची सीक्वेंस का गोल्डन रेशियो है। ये जो लेवल है ये है 1255 पे, 1255 का ये लेवल है, और करंट प्राइस जो है वो है 1325 के ऊपर में, मतलब काफ़ी करीब है, कुछ 70 पॉइंट्स ही दूर है प्राइस यहाँ से। ये आज का लेवल है, लेकिन इससे पहले प्राइस यहाँ पर आके जा चुका है, मतलब 1255 का लेवल प्राइस ऑलरेडी छू चुका है पहले ही, इसी महीने में पहले, और वहाँ से अभी प्राइस थोड़ा ऊपर आया है। मतलब 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, वहाँ पर प्राइस एक बाउंस लेता हुआ नज़र आ रहा है। हम कंक्लूजन यही करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से
कि रिट्रेसमेंट चल रहा है और 38% के लेवल के ऊपर में एक बाउंस दिखाई दे रहा है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली महीना जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ये कैंडल जो है ये एक पूरे महीने के बाद में कंप्लीट होगी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम जो है ये आपको एक मीडियम टर्म व्यू इसके बारे में देगा। वीकली टाइम फ्रेम जो है, क्योंकि हर एक कैंडल जो है यहाँ पर, ये एक कैंडल जो है ये एक महीने के पीरियड, माफ़ कीजिएगा, एक हफ्ते के पीरियड को दर्शाती है, इसलिए यहाँ पर एक मीडियम टर्म व्यू हम लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये इस एक आप कह सकते हैं कि एक हायर हाई हायर लोज का फॉर्मेशन बनता हुआ आ रहा था, एक चैनल के अंदर में प्राइस जा रहा था, लेकिन अचानक से आप देख सकते हैं कि इस चैनल के भी बाहर निकल चुका था प्राइस जो है वो यहाँ पर निकल चुका था और वहाँ से अभी एग्जैक्टली जहाँ से वो आप कह सकते हैं एक माइनर ब्रेकआउट हुआ था, एग्जैक्टली वहीं पर वो वापस भी आ गया है। तो ये जो एक्शन है इसको अगर आपको और भी क्लैरिटी से समझना है तो हम डायरेक्ट चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ से हम आज का जो एक्टिविटी है उसको हम पहचान पाएंगे। लेकिन एक मीडियम टर्म व्यू जो है उसको हम समराइज इस प्रकार से करेंगे कि प्राइस जो है वो एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। ये एक चैनल था, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स अगर निकालते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक लेवल के अंदर प्राइस था। आप यहाँ पर देखिए एक लेवल के अंदर प्राइस था, वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और सपोर्ट की भी लाइन अगर निकालते तो आप देखिए इस लेवल में प्राइस ट्रेड कर रहा था और इसको थोड़ा हम इस तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस चैनल के बाहर निकल चुका था वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका था और वहाँ से प्राइस जो है फिर से चैनल के अंदर आया है। तो वीकली टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है, लेकिन जैसे हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट चल रहा है, प्राइस जो है उसमें गिरावट हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि प्राइस ने ये अटेम्प्ट किया है ब्रेकआउट करने का और वहाँ से प्राइस अभी नीचे आई है। आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। डेली टाइम फ्रेम ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने ये ट्रेंड लाइंस निकाली है इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ इसको थोड़ा हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है और क्यों आज प्राइस जो है वो इतना नीचे गिरा इन स्पाइट ऑफ दी गुड रिजल्ट्स इन दिस कंपनी ऑफ माइंडट्री। माइंडट्री जो है ये मिस्टर अशोक सूटा के द्वारा फाउंडेड कंपनी है और अभी L&T लिमिटेड के पास में है माइंडट्री। तो आइए चलते हैं और टॉपिक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कर्व है EMA 21 का ये कर्व है। EMA 21 का मतलब है कि 21 पीरियड का एवरेज जो है, मूविंग एवरेज जो है उसका ये कर्व इस तरीके से प्लॉट किया गया है। देखिए कर्व ये यहाँ तक इस प्रकार से जा रहा है और उसकी शुरुआत यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा ये कर्व है। अब EMA 21 का मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। EMA 21 का मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स कि पिछले 21 दिन का जो एक एवरेज है वो कहाँ पर स्टैंड करता है ये आपको ये कर्व बताता है। और क्योंकि ये पिछले 21 डेज का एवरेज है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी वैल्यू जो है वो उसके पिछले 21 डेज के एवरेज के पास आने की कोशिश करेगी। मतलब कोई भी अगर ग्राफ है और अगर ये एक एवरेज है उसका, ये जो लाइन है ये, और ग्राफ अगर ऊपर नीचे जाता है तो वो कोशिश करता है कि वो उसके मीन के पास में आए। तो ये मीन जो रहता है इसके पास में प्राइस आने की उसकी टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये EMA 21 का जो कर्व है इसको आप फिर से अगर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो इसके साथ साथ ही ऐसे ऊपर चल रहा था और इस ब्लू कर्व के ऊपर में प्राइस सपोर्ट ले रहा था। आप देखिए प्राइस कभी भी इसके नीचे नहीं जा पाया है। हम सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं, इसके पहले प्राइस जो है वो वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्राइस जो है वो सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है आगे। और जब भी प्राइस दूर जा रहा है इस लाइन से वो वापस फिर लाइन की तरफ आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो गैप बन गई थी
लेकिन फिर प्राइस जो है वो अपने एवरेज के करीब आया यहाँ पर, और फिर से देखिए यहाँ पर गैप बन गई थी, यहाँ पर ऊपर चले गया था प्राइस, फिर से नीचे आया। और अभी क्या हुआ था, आप अगर पिछले कुछ दिनों में अगर इसको देखेंगे तो आप देखिए प्राइस यहाँ पहुँच गया था और एवरेज जो है वो यहाँ था। इतना बड़ा ये जो गैप है इसको हम ओवर एक्सटेंशन कहते हैं। और ये ओवर एक्सटेंशन का रीज़न क्या है, हम जानते हैं कि चार्ल्स डाउ की जो थियरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। चार्ल्स डाउ जो है ये कहे जाते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस। चार्ल्स डाउ की जो थियरीज़ है वो अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया है टेक्निकल एनालिसिस में और स्टॉक मार्केट्स में। तो चार्ल्स डाउ की ये जो थियरी है ये कहती हैं कि न्यूज़ जो भी आती है स्टॉक मार्केट्स के अंदर में वो डिस्काउंट हो जाती है। मतलब रिजल्ट्स जो पॉजिटिव आए हैं उसके चलते हुए आप देखिए पिछले हफ्ते में, आप कह सकते हैं इसी हफ्ते में, पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं ये जो मूव्स आई है ये कुछ हद तक डिस्काउंटेड न्यूज़ के वजह से हुआ है। ये जो ऊपर की तरफ प्राइस गया है, और जब ये हुआ है तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गया, एवरेज से काफ़ी दूर चले गया और फिर अभी प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमने कहा कि चार्ल्स डाउ की जो थियरी है वो ये कहती है कि स्टॉक मार्केट्स में जो है वो न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड रहती है, प्राइस जो है वो ऑलरेडी न्यूज़ से अफेक्ट हो चुका होता है और उसके बाद में हमें उसके बारे में पता चलता है कि जब भी प्राइस इस प्रकार से ओवर एक्सटेंडेड रहता है और साथ ही में जब रिजल्ट्स भी आने वाले होते हैं, रिजल्ट्स भी जब आने वाले होते हैं और अगर प्राइस इस प्रकार से ओवर एक्सटेंडेड है उसके एवरेज से, तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये जो एक्टिविटी है ये ज़रूर होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक में। बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो इतना ओवर एक्सटेंशन के बाद में भी ऊपर जाते रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स हैं, हमने देखे हैं, लेकिन क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर एक हाई प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी केस को पकड़ते हैं तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि 100% श्योरिटी तो किसी भी चीज़ में नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ में 50% श्योरिटी है, उससे बेटर है कि अगर आपके पास में 65 या 70% की अगर श्योरिटी है। तो अगर आपके पास में एक हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी है तो आपको उसको बैक करना चाहिए, सो दैट आप, हो सकता है कि ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स ना बनाएं, हो सकता है आप स्मॉल प्रॉफिट्स बनाएं, लेकिन अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी और स्मॉल प्रॉफिट्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट्स में आप एक लंबा करियर बना पाएंगे। और अगर आप मान लीजिए ये स्मॉल के जगह में हाई प्रॉफिट्स के लिए जाते हैं और अगर आप लो प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ में जाते हैं, लो प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ में भी आपको हाई प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर लंबे समय के लिए करियर अगर आप बना रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको सस्टेन करना है और आपके कैपिटल को जो है वो इरोड नहीं होने देना है। यही प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं, आपका कैपिटल अगर प्रोटेक्टेड रखते हैं तो आप लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट्स में रहेंगे, और अगर आप लंबे समय के लिए हैं तो आप उतना ही टाइम खुद को देंगे स्टॉक मार्केट्स में सीखने के लिए। तो ये जो भी विश्लेषण हम करते हैं फ्रेंड्स, ये एक स्टडी की तरह आप लीजिए। मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ टिप्स या कॉल्स की तरह आप इसको ना लें तो बेहतर होगा। और आइए आज का ये जो लेवल है यहाँ से आगे आपको क्या करना है ये भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि EMA 55, ये 55 पीरियड का ये जो ग्राफ है, यहाँ पर प्राइस ने रेस्ट लिया है और फिर प्राइस को ऊपर ढकेला गया है। आप यहाँ पर अगर आपको कोई भी एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल फॉर्मेशन मिलता है या फिर अगर एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर होता है तो आप यहाँ पर उस समय बाय कर सकते हैं। लेकिन ये एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी देखा है कि आपको एक सपोर्ट एस्टेब्लिश होने देना पड़ेगा 38% के फिबोनाची लेवल के आसपास। आप वीडियो को रिवर्स करके वहाँ पर देख सकते हैं कि वो लेवल कहाँ पर थी।
तो ये आप करंटली तो इसमें एंट्री ना लें, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक में एंट्री लेने से परहेज करते हैं हम लोग इस चैनल के ऊपर, जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक ट्रेडर जो है वो यूनिक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100% चीज़ें जो है वो सबसे लेनी है। आप किसी से 10-15% चीज़ें अगर एग्री करते हैं तो वो लीजिए, और साथ ही में मेजर कंट्रीब्यूशन आपका 85% का जो है वो आपका खुद का रहना चाहिए। आपका खुद का ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और बाकी जो भी स्टडीज़ आती है वो आप यूज़ करें आपका खुद का सेटअप बनाने के लिए, जो कि हर एक वीडियो में मैं यूजुअली बताता हूँ सारे हमारे व्यूअर्स को। तो ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, इससे आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर भी करिए सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके लोग हैं, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हैं, तो वहाँ पर शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी एनेबल ज़रूर करिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो भी हम वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करते हैं उसके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड।